नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में आज पहुंचेगा मानसून। कई दिन झमाझम बारिश की संभावना। हरियाणा व NCR दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। 29 जून यानी आज से दक्षिण पूर्वी नमी वाली हवाओं का प्रभुत्व होने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जैसे ही हवाओं का रुख पूर्ण रूप से बदल जाएगा, वैसे ही मानसून की रफ्तार पकड़ने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्यों में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। NCR, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 29 जून रात्रि से जुलाई के सप्ताहांत तक बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा, NCR, दिल्ली में 29 जून को दोपहर बाद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अधिकतर स्थानों पर मौसम करवट लेने वाला है। कुछ स्थानों पर रात से ही राहत भरी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और अंधड़ आंधी चलने के साथ ही सीमित स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। संपूर्ण हरियाणा व NCR, दिल्ली में 29 जून की रात्रि और 30 जून अल सुबह से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। सुनहरा अवसर शुरू करें यह व्यवसाय। हरियाणा सरकार देगी 50% तक सब्सिडी। पशुपालन विभाग ने भेड़, बकरी, सुअर पालन पर करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट पर 50% की सब्सिडी देकर लोगों को सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस व्यवसाय को व्यक्तिगत समूह या FPO और स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च को व्यक्ति स्वयं या फिर बैंक से ऋण के माध्यम से भी शुरू कर सकता है। पशुपालन विभाग द्वारा खर्च संबंधित सारी औपचारिकताओं को सत्यापित किया जाएगा, जिसके आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग द्वारा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर पशुपालकों से इन योजनाओं के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने की अपील की जा रही है। पशुपालन के बड़े व्यवसाय पर 50% तक सब्सिडी प्रदान की गई है, जो कि पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका है। विभाग के अनुसार इन व्यवसायों को शुरू कर लोग लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। हरियाणा में अब गांव में नहीं दिखेंगे गंदगी के ढेर। घर से कूड़ा उठाने की योजना पर काम शुरू। शहरी निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब गांव में भी घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ अधिकारियों की बैठक में योजना तैयार कर तुरंत दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के बाद 3 नगर निगम और पंचायत चुनाव होने हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में नगर निगम चुनाव होने हैं। इन तीनों निगमों में बहुतायत ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है और इसके साथ ही प्रदेश में किसी भी समय पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज सकता है। डिप्टी CM ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी गांवों को स्वच्छ रखने की दिशा में एक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गांव में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट निकालकर फिरनी या फिर पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिस कारण कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, जो कि बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गाँव के लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने घर घर जाकर कूड़ा उठाने का फैसला लिया है और यह काम किसी कंपनी या फिर NGO के माध्यम से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कूड़ा करकट की सूखा गीला के आधार पर छटनी कर सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, ताकि अच्छे ढंग से इसका निस्तारण किया जा सके। गुलाबी सुंडी को लेकर अलर्ट हुआ कृषि विभाग। किसानों के लिए जारी की स्पेशल एडवाइजरी। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कृषि विभाग पहले से ही अलर्ट हो गया है। गुलाबी सुंडी के खतरे को भांपते हुए कृषि विभाग मुख्यालय की ओर से किसानों के लिए एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत कृषि अधिकारी जिन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ नियमित तौर पर फील्ड में उतरकर फसल की निगरानी करेंगे। उन गाँव में गुलाबी सुंडी की पहचान और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। शुरुआत के 60 दिन तक प्रकृति में कीड़ों के प्राकृतिक शत्रु सक्रिय रहते हैं, अतः इस समय किसी भी तरह की दवा का छिड़काव न करें। फिर भी ज्यादा आवश्यक हो तो नीम आधारित दवाई अचूक या फिर निम्बेसिडिन का प्रयोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करें। फसल की 60 से 120 दिन की अवस्था में अगर कीट का आक्रमण होता है तो प्रोफेनोफास 50 cc 500 से 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ या फिर थायोडिकार्ब 225 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में छिड़काव मिलाकर करें। अगर गुलाबी सुंडी का 121 से 150 दिन की फसल अवस्था पर आक्रमण होता है तो इथियोन 20 EC 800 मिलीलीटर या फेनवेलरेट 20 EC 100 से 150 मिलीलीटर या साइपरमेथ्रिन 10 EC 200 cc से लेकर 250 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। साथ ही किसानों को सलाह भी देते हुए कहा गया है कि किन्हीं 2 रसायनों को मिलाकर फसल पर स्प्रे न करें।
सुकन्या समृद्धि योजना, किसी भी डाकघर या फिर बैंक में खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता। बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर या फिर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। माता पिता द्वारा इस खाते में जमा धनराशि से बालिका के भविष्य को समृद्ध बनाने आदि में मददगार साबित होगी। इस स्कीम में आप 0 से लेकर 10 साल तक की बिटिया के लिए ही निवेश कर सकते हैं। आप केवल 2 बच्चे के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी डाकघर या फिर बैंक में कम से कम 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में एक वर्ष में अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की पूरी होने के बाद जब भी शादी करें खाता बंद करवा सकते हैं। विवाह से 1 महीना पहले या फिर 3 महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी की शिक्षा शादी हेतु थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। इस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लड़की की पढ़ाई या फिर शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते हैं। शेष राशि लड़की की आयु 21 वर्ष होने के उपरांत शादी के समय निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, ID तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव के लिए कसी कमर, गांव में भी संगठन को मजबूत करेगी आप। आम आदमी पार्टी हरियाणा की कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के निवास स्थान पर हुई। इसमें राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ साथ प्रदेश से वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगभग 10.5% वोट प्राप्त हुए हैं। ये बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 प्रदेश में विकल्प बनकर उभरी है। साथ ही समीक्षा बैठक में भी अभी तक चुनाव में हो रही कमियों को दुरुस्त करने और आगे की रणनीति बनाने का काम किया गया है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को भी एक मौका देना चाहती है। वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए जल्द ही पार्टी पदाधिकारी की ड्यूटी भी लगा दी जाएगी। पंचकुला को बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री खट्टर ने किया 5,540 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पंचकुला के विकास के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है तथा पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। इसी कड़ी में 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है जो कि जिला के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री लोक निर्माण, विश्राम गृह से सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी विकास प्राधिकरण की 7,500 प्रदर्शनी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के उपरांत बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला जिला के लिए 5,540.23 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की कवायद, अधिकारियों को 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हरियाणा में गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को गांव की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। कौशल ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी ID का एक मास्टर डाटा तैयार करें ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। इसके अलावा लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गाँव में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने तथा वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा मुक्त करने का कार्य तेजी से किया जाएगा ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके। संजीव कौशल ने कहा कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा से ही आरंभ की गई थी, जिसे बाद में देश भर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इस तकनीक से सालाना 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं किसान। सरकार देती है 65% सब्सिडी। बदलते युग के साथ खेती भी अब आधुनिक तरीके से होने लगी है। परंपरागत खेती का मोह त्याग कर किसानों का रुझान बागवानी की तरफ होने लगा है। पॉली हाउस लगाकर किसान गेहूं और धान के बजाय अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। नेट और पॉली हाउस लगवाने पर सरकार की ओर से 65% सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसमें 50% सब्सिडी केंद्र सरकार और 15% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। शुरुआत में इस पर 20 लाख रुपए तक खर्च आता है, लेकिन बाद में 65% सरकार की ओर से
वापस मिल जाते हैं। किसानों का कहना है कि परंपरागत खेती की बजाय सब्जियों की खेती करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। परंपरागत खेती में अब इतनी पैदावार नहीं मिलती, इसलिए फसल चक्र विधि को अपनाकर ही किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकता है। किसानों ने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर नेट हाउस के जरिए वे 10 लाख रुपए तक सालाना कमा लेते हैं। इतनी कमाई परंपरागत खेती धान और गेहूं में नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। यदि बेहतर विधि और समय की मांग के अनुसार की जाए तो समय के अनुसार बदलाव ही किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है। किसान नेट हाउस के जरिए टमाटर, खीरा, ककड़ी, मिर्च आदि की खेती कर सकते हैं। ऑनलाइन दाखिले इग्नू में जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। इसके साथ ही विद्यार्थी पुनः पंजीकरण के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हीरो कंपनी ने जारी की मोटरसाइकिलों की नई प्राइस लिस्ट। देश की जानी मानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में अपनी मोटरसाइकिल यानी बाइक्स की कीमतों में वृद्धि की है। आपको बता दें कि हीरो कंपनी देश में लगभग 15 से 16 मोटरसाइकिल की बिक्री करती है। तो ऐसे में अगर आप भी बाइक लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी हद तक मददगार साबित हो सकती है। हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल यानी बाइक्स की नई कीमतें इस प्रकार से हैं। हीरो HF 100 शुरुआती कीमत की बात करें तो 51,450 रुपए है। वहीं हीरो HF डिलक्स शुरुआती कीमत 56,070 रुपए है। हीरो स्प्लेंडर प्लस कैनवस की कीमत 70,700 रुपए है। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट की कीमत 70,390 रुपए। हीरो पैशन प्रो की 72,620 रुपए और हीरो नई सुपर स्प्लेंडर की शुरुआती कीमत की बात करें यानी स्टार्टिंग प्राइस की तो 75,700 रुपए तय की गई है। नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को 100% रिजर्वेशन की तैयारी गहलोत बोले, कई राज्यों ने किया है, हम भी स्टडी करा रहे हैं। राजस्थान में सरकार सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 100% रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके कानूनी पहलू का परीक्षण करा रही है। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो राजस्थान में होने वाली सरकारी भर्तियों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से ये कहते हैं कि वह ठीक नहीं है। मैं स्टडी करवा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहां युवाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों को ही नौकरियां लगनी चाहिए। यह वादा मैं आज आप लोगों से कर रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा काम करें कि आप खुद भी याद करते रहें। पीएम मोदी का यूएई दौरा, प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति जायद खुद रिसीव करने पहुंचे। मुलाकात के बाद मोदी भारत रवाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने के बाद मंगलवार को एक दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे। मोदी को रिसीव करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। जायद ने गले मिलकर मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री शाम करीब 7:30 बजे भारत के लिए रवाना हो गए। मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए यूएई पहुंचे हैं। नाहयान का 13 मई को निधन हो गया था। शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे। उनके पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान 1971 से 2004 तक राष्ट्रपति रहे। वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूएई को क्या एक्सपोर्ट करता है हम आपको बता रहे हैं। यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम्स जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स शामिल होते हैं। 30 साल के आकाश अंबानी को जियो की कमान, 65 साल के मुकेश का डायरेक्टर पद से इस्तीफा, रिलायंस में उत्तराधिकार की प्रोसेस तेज। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक मुकेश अंबानी अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी को सौंपने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद भाई अनिल से हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ था वैसा उनके बच्चों के बीच न हो। ऐसे में मंगलवार को मुकेश अंबानी ने जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। रिलायंस जियो के बोर्ड ने उनके बेटे आकाश अंबानी के बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आकाश अंबानी बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। पंकज मोहन पवार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी का पद संभालेंगे। जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक आकाश अंबानी को जाता है। 2016 में जियो लॉन्च हुई थी, तब भारत का टेलीकॉम मार्केट कंपटीशन से भरा हुआ था। 8 कंपनियां होने के बावजूद यूजर्स को 1 मिनट कॉल के लिए औसतन 58 पैसे चुकाने पड़ते थे। अपने शुरुआती दिनों में जियो ने अनलिमिटेड डेटा और हाई क्वालिटी कॉलिंग की सर्विस बेहद कम कीमत में दी। इस स्ट्रेटेजी ने दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी अपना बिजनेस
बिजनेस मॉडल बदलने पर मजबूर कर दिया। इसमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन शामिल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव धीरूभाई अंबानी ने रखी थी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में हुआ था। आकाश अंबानी 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, सावन मीडिया, जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल हैं। 2019 में श्लोका मेहता से शादी की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दूसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेंगे अब 6,000 रूपए, 3 के बजाय 2 किस्तों में मिलेगी राशि। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राशि अब 3 के बजाय 2 किस्तों में दी जाएगी। यही नहीं, यदि महिला को दूसरी संतान अगर बेटी हुई है तो भी उसे 6,000 रूपए दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर पोषण अभियान, सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन शक्ति स्कीम, मिशन वात्सल्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजनाओं ने महिला सशक्तिकरण को नया विस्तार दिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री साल 2022-23 का जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने दूसरे बच्चे को भी इस योजना के माध्यम से कवर करने का ऐलान किया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।